किबला पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, हमारे मुरब्बी और मोहसिन, आपने एक जुमला बोला था, मैं वो जुमला आप सब की नजर करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि जब शादियां होती है ना, तो ये मिजाज होता है कि रूठों हुओं को मना लिया जाए। क्यों कि अगर खाला नाराज होगी तो माँ के चेहरे पे खुशी नहीं होगी, अगर चाचू या फूफो नाराज होगी तो बाप के चेहरे पे रौनक नहीं होगी। तो फिर सोचा जाता है कि सबको राजी कर लिया जाए। भैया सबको राजी करते हो, कभी ये भी सोचा कि अल्लाह और उसके रसूल को भी राजी होना चाहिए। तो ये तकरीब, ये तमाम महफिल नात के साथ, जिक्र रिसालत माप के साथ, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी रजा हासिल करने के लिए है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें इस बेटे की सारी जिंदगी में इनके शामिल हाल फरमाए। मैं एक कलाम के साथ शुरू करूंगा अपनी गुफ्तगू, और उसके लिए जितने लोग जहां बैठे हैं थोड़ी तवज्जो कर लीजिएगा। मदीना पाक का जिक्र है, दीवार अलग रंग की दर और तरह का, दीवार अलग रंग की दर और तरह का, ये शहरे पैगंबर है नगर और तरह का। दीवार अलग रंग की दर और तरह का, ये शहरे पैगंबर है नगर और तरह का। आती है दबे पांव यहाँ बादे सबा भी, आती है दबे पांव यहाँ बादे सबा भी। आका तेरी गलियों में है डर और तरह का, और सजदा तो फकत रब्बे दो आलम के लिए है, सजदा तो फकत रब्बे दो आलम के लिए है। तैबा में झुका है मेरा सर और तरह का, तैबा में झुका है मेरा सर और तरह का। और कांधों पे नजर आते हैं सर और तरह के, कांधों पे नजर आते हैं सर और तरह के। नेज़े की बुलंदी पे है सर और तरह का, नेज़े की बुलंदी पे है सर और तरह का। सद शुक्र मुझे उससे मवद्दत का शरफ है, जो सारे जमानों में है घर और तरह का। आसान नहीं मंजिलें कौसैनो दना की, जिब्रील यहाँ चाहिए पर और तरह का। आजिज ने जो मांगा वो अता हो गया फौरन, उतरा है दुआओं में असर और तरह का। ज़ीवकार अहबाब, मैंने उन्वाने गुफ्तगू के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक पढ़ी, उसी पर मैं दो तीन बातें करके अगले 10 से 12 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा। कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। लोगों, तुम में से कोई उतनी देर तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहां तक कि वो मेरे साथ अपने वालिदैन, अपनी औलाद और कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत न करता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका इस्लाम की खिदमत अक़दस में थे। हुज़ूर ने सवाल किया, उमर मुझसे कितना प्यार करता है? वो लोग झूठ नहीं बोलते थे, सीधी बात करने के कायल थे। अर्ज की, आका मैं अपनी जान से सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता हूं, उसके बाद औलाद से भी ज्यादा, वालिदैन से भी ज्यादा, दुनिया से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। बड़ी बात थी, लेकिन हुजूर ने कहा, उमर अभी ईमान मुकम्मल, बोलिए जरा, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उसी वक्त हुजूर की नजर पड़ी और आका अलैहिस्सलाम के उस गुलाम ने अर्ज किया, प्यारे आका मैंने अभी अपने दिल के दराखानों में झांक कर देखा है और मुझे ये समझ आई है कि मैं आपके साथ अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। शाकिर साहब, आप जरा मेरे सामने आ जाए, कोई तो सुनने वाला हो ना, मुझे इधर सामने आ जाए। मैं आपके साथ अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान, बोलिए अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। अब जरा तवज्जो कैसे हम लोग मोहब्बत करेंगे, इस मोहब्बत का हमें अज्र क्या मिलेगा? सबसे पहली बात तो याद रखें कि ये मत समझे कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं तो हुजूर को खबर नहीं है। मैं ये बात पूरे वसूख से कहता हूं
कि दुनिया की हर मोहब्बत यकतरफा हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत कभी यकतरफा भाई आपको मेरा नाम का पता हो, मेरा एड्रेस जानते हो, लेकिन मुमकिन है मैं आप में से आधे लोगों का नाम भी ना जानता हूं। गोया आप मोहब्बत करते हैं और मुझे पता भी नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और मैं आप में से किसी के साथ बड़ी मोहब्बत रखता हूं, आपको पता भी ना हो। लेकिन खुदा की कसम, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसके दिल को खुशी मिलनी चाहिए कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है हुजूर भी उससे मोहब्बत करते। एक हदीस मुबारक सुनिए, ये वाकयाती अंदाज है, आपको खुशी हो जाएगी। सहाबा किराम का मजमा था और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से एक सवाल करते हैं, सहाबा से पूछते हैं, जरा सुनिएगा कि ऐ सहाबा तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी मखलूक है जिनका ईमान बड़ा अजीब है। ईमान बड़ा अजीब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुछ देर सोचते, इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हैं, जाके नबियों पे नजर पड़ती है, कहा या रसूलल्लाह नबियों का ईमान बड़ा अजीब। नबियों का ईमान, भाई नबी जो है वो अल्लाह की राह में 70 नबियों को शहीद किया गया, किसी को आरे के साथ चीर डाला गया, किसी के जिस्म के 2 टुकड़े कर डाले गए। तो कहा हुजूर नबियों का ईमान बड़ा अजीब है। हुजूर फरमाते हैं वमा लहुम वल वहयु यंजिलु अलैहिम। सहाबा नबियों का ईमान कैसे अजीब हो सकता है, उन पर तो अल्लाह की वही नाज़िल होती है, जो अल्लाह से हम कलाम हो, अल्लाह से गुफ्तगू करे, वो भी ईमान ना लाएंगे तो और कौन ईमान लाएगा। सहाबा कुछ देर फिर सोचते और फिर दोबारा अर्ज करते हैं कालुल मलाइका या रसूल अल्लाह, हुजूर अगर नबियों का ईमान अजीब नहीं तो फिर फरिश्तों का ईमान बड़ा अजीब है। आका इस्लाम फिर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वमा लहुम वहुम इंदा रब्बिहिम, उनका ईमान कैसे अजीब है, वो तो रब की बारगाह में रहते हैं, जो अनवार और तजल्लियात की बारिश में रहे, वो भी अगर ईमान ना लाएगा तो और कौन ईमान लाएगा। नबी नहीं, फरिश्ते नहीं। फिर सहाबा को अपनी वफादारियां याद आ गई, सहाबा को अपनी दीन के लिए कुर्बानियां याद आ गई। घर छोड़े, बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, जायदाद छोड़ी, बदर में लड़े, ओहद में लड़े, खंदक में लड़े। अर्ज किया फनाहनु या रसूल अल्लाह, उधर अगर नबियों का ईमान अजीब नहीं, फरिश्तों का ईमान अजीब नहीं, तो फिर हमारा ईमान बड़ा अजीब। अब के बार भी हुजूर ने कहा वमा लकुम वाना बैना ज़ालिकुम, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है, तुम्हारे अंदर तो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा रहता है, जो सुबह शाम उठते बैठते चेहरा वद्दुहा को देखता है। अगर वो भी ईमान ना लाएगा तो और कौन ईमान लाएगा। शाकिर साहब आप पंजाबी के शायर हैं, हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब मिलता था, नबी की दीद होती थी। कहा तुम्हारा ईमान भी अजीब नहीं है। तब सहाबा चुप कर गए। नौजवानों जहां बैठे हो, मेरी तरफ देख रहे हो या नहीं, लेकिन इस बात को सुन लेना। कहा हुजूर अगर नबियों का ईमान अजीब नहीं, अगर फरिश्तों का ईमान अजीब नहीं, और अगर हमारा भी ईमान अजीब नहीं, तो हुजूर अजीब ईमान किन लोगों का है। आका अलैहिस्सलाम फिर जिक्र करते हैं उनका जो यहां बैठे हुए हैं, उनका जो अपने घरों में महफिले मिलाद करवाते हैं, उनका जो अपने बच्चों की शादियों पे भी मुस्तफा जाने रहमत के मिलाद के चर्चे छेड़ के बैठा है। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा अजीब ईमान तो उन लोगों का होगा जो तुम्हारे बाद आएंगे, मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन फिर भी मुझसे इश्क करते होंगे, फिर भी मुझसे मोहब्बत करते होंगे। और कैसी मोहब्बत। आका फरमाते हैं उनमें से हर कोई ये चाहेगा लौरानी बे अहलिही व मालिही, आका मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया जाए और एक मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करा दिया जाए, एक मर्तबा दीदार। फरमाया अजीब ईमान तो उनका होगा ना। और फिर आका अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाता तूबा लिमन रानी व आमन बी, उसे मुबारकबाद जिसने मुझे देखा और ईमान लाया। वतूबा सब अमर्रात लिमन लम यरानी व आमन बी, कहा एक मुबारकबाद उसके लिए जिसने मुझे देखा और ईमान लाया, और 7 मुबारकबादें उसके लिए जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन फिर भी मुझ पर ईमान ले आएगा, फिर भी मेरा जिक्र करे,
फिर भी मेरी नात पढ़ेगा, फिर भी मेरा जिक्र सुनेगा, फिर भी अपने घरों में मिलाद की महफिल सजाएगा। और अच्छा सुनो फिर इसका अज्र क्या मिलने वाला है। एक रवायत और सुनो। हुजूर के एक सहाबी है, नाम है सौबान। हुजूर की खिदमत में आए, चेहरे पर रंग उड़ा हुआ है, परेशान है। प्यारे आका पूछते हैं सौबान तुझे क्या हुआ? कहा हुजूर कुछ दिनों से परेशान सा हूं। फरमाया परेशानी क्या है? अर्ज की आका मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो मैं आपकी खिदमत में रहता हूं, दीदार करता रहता हूं, चेहरा खुश रहता है, थोड़ी देर के लिए घर जाना होता है, बेचैन हो जाता हूं, दौड़ के आके फिर जियारत कर लेता हूं। कहा सौबान इसमें परेशानी कहाँ है? हजरत सौबान कहते हैं हुजूर सोच तो ये रहा हूं कि जब मर जाऊंगा तो हुजूर ये तो यकीन है अल्लाह आपके सदके जन्नत देगा, लेकिन हुजूर जन्नत में आपका मकाम और होगा, हमारा मकाम और होगा। आपके साथ तो वादा है ना, असा का रब्बू का मकाम महमूदा। हुजूर जन्नत में आप अपने मकाम पे होंगे, हम अपने मकाम पे होंगे। सोचता हूं हुजूर जन्नत में आपका दीदार कैसे हुआ करेगा, दीदार कैसे हुआ करेगा। तो जब ये जुमला बोला ना तो हुजूर फरमाते हैं जनाब सौबान से, सौबान परेशान होना छोड़ दे और ऐ मुस्तफा के गुलामों तुम भी सुनो। कहा सौबान परेशान होना छोड़ दे। अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन जन्नत में उसी के साथ होगा, जन्नत में उसी के साथ होगा। आज आप कुरान उठाएं, आपको कुरान बताएगा दुनिया के सारे रिश्ते क़यामत के दिन खत्म हो जाने वाले, सारे रिश्ते। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, उस दिन कोई किसी को पहचान नहीं रहा होगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे बैठा खाना खा रहा हो, वो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाला। तो दोस्तान अज़ीज़ वक़ार, ये मोहब्बत हुजूर की हमें बड़ा अजर देगी। और मैं आखिर में दो बातें करना चाहूँगा, क्योंकि अहमद के नाम के साथ भी मुस्तफ़ाई, और अल्लाह ताला इस निस्बत को सलामत रखे ना। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं करूँ मैं तेरी ही मदहा सराई या रसूल अल्लाह, यही मेरी उम्र भर की कमाई या रसूल अल्लाह, तुम्हारे साथ मेरी बस यही निस्बत ही क्या कम है। सभी कहते हैं मुझको मुस्तफ़ाई या रसूल अल्लाह, सभी कहते हैं मुझको मुस्तफ़ाई या रसूल अल्लाह। तो ये मुस्तफ़ाई होना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए अपने आप को मुस्तफ़ा जाने रहमत के सांचे में ढालना पड़ता है। एक दो रवायतें जो मेरे किबला जी बयान किया करते, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। हमारे मिजाज अगर हुजूर से मोहब्बत करते, अरबी जुबान का एक शेर है, लौकाना हुब्बु का सादिकुन ला अतातहु फ़इन्नल मुहिब्बु लिमन युहिब्बु मतीयुन, कि अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो अपने महबूब की बात भी मानता, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो अपने महबूब की बात भी मानता। फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मतीयुन, क्योंकि बंदा जिससे मोहब्बत करता है फिर उसका मुती भी होता है, उसकी बात भी मानता है। अब आइए दो रवायतें सुनिए, सहाबा कितने मुती थे। हुजूर गुजर रहे हैं मदीना तैयबा के रास्तों से, एक घर बन रहा है बड़ा गुंबद नमा ऊंचा सा। हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे मकान पसंद नहीं करते थे। हुजूर ने एक जुमला नहीं बोला कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है या इसे नहीं करना चाहिए था, एक जुमला नहीं बोला। बस हुजूर ने देखा, पसंद नहीं आया और इंतहाई नागवारी से कहा कि ये किसका घर बन रहा। चेहरे पे नापसंदीदगी थी। लोगों ने कहा फला सहाबी का है। हुजूर चले गए। अब उनमें से कोई बंदा उस सहाबी के घर गया और उसे जाके बताया कि भाई तेरा घर बन रहा था, हुजूर गुजरे थे, हुजूर को पसंद नहीं आया, हुजूर को पसंद नहीं आया। वो सहाबी गए, कुदाल उठाई, घर को उधेड़ के जमीन के बराबर कर दिया। 2-3 दिन गुजरे, हुजूर फिर वहां से गुजरे, देखा वहां खाली मैदान है, वो मकान खत्म हो चुका है। सहाबा से पूछा भाई यहाँ किसी का मकान बन रहा था। कहा हुजूर उसने गिरा दिया है। कहा बुला के लाओ। अब जरा सुनिएगा, जहां भी बैठे हैं सुनिएगा। वो आए, हुजूर ने पूछा भाई यहाँ पे तेरा घर बन रहा था, वो गिरा क्यों दिया?
कहा हुजूर मुझे किसी ने बताया था आपको पसंद नहीं आया, मुझे किसी ने बताया था आपको पसंद नहीं आया, तो हुजूर जो आपको पसंद नहीं है वो मुझे कैसे पसंद आ सकता है। हम जब के हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, अपने अंदर जरा सोचिए मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है, मेरी जिंदगी में क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है। जो मेरी जिंदगी के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत को पसंद नहीं है ना, मैं उसको अपनी जिंदगी से माइनस करता चलूं। और हाजी साहब अहमद की कितनी खूबसूरत दाढ़ी है, अल्लाह सलामत रखे। पहले लोग कहा करते थे दाढ़ी रखें तो शादी नहीं होती, ठीक है, दाढ़ी रखेंगे तो शादी कौन होगी। मैं एक रवायत इस ज़िमन में भी सुना दूं, मैंने अपनी किताब में नकल की है, आज से 200 साल पुरानी बात है। और यहाँ खवातीन भी बैठी हैं, अपने बच्चों को दाढ़ी रखने से ना रोका करे, उन्हें तरबियत दे के बेटा मर्द और औरत में यही तो फर्क है, मर्द के चेहरे का हुस्न है तो अल्लाह ने दाढ़ी दिया ना इसको, उसे दाढ़ी की तरगीब दो। ये 1824 की बात है। एक शख्स बहुत बड़ा शायर था, जैसे हमारे शाकिर साहब शायर है, उसका नाम था मिर्जा कतील। वो बड़े आला शेर कहता नात के। एक शख्स ईरान का रहने वाला उसके शेरों को सुनकर ना ईरान से चला कराची पहुंचा और कराची उसे मिलने के लिए आया। इत्तेफाक देखे कि जब वो अंदर गया ना हाजी साहब, तो वो बंदा शेव कर रहा था, मिर्जा कतील शेव कर रहा था। तो वो बंदा बेचारा तड़प उठा कि यार इसके शेर सुन सुन के मैं तड़पता रहा, और ये हुजूर की मोहब्बत का इसका ये मामला है कि ये शेव कर रहा है। वो बड़ा तड़प के कहता है कि आगा रीश भी तराशी, सरकार दाढ़ी मूंड रहे हैं, शेव कर रहे हैं। तो वो आगे से कहता दाढ़ी मूंड रहा हूं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। वो तड़प के कहता है किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, लेकिन मकीने गुंबद खदरा का दिल जरूर दिखा रहे, हुजूर का दिल जरूर दिखा रहे हो। इतनी बात करनी थी। मिर्जा कतील तड़प उठा और कहता है जज़ाकल्लाह चश्मम बाज कर दी, मुराबा जाने जा हम राज कर दी। उसने कहा अल्लाह तेरा करम करे तुझ पे, तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं और तूने मुझे मेरे आका के साथ मिला दिया। एक हदीस मुबारक और गुफ्तगू खत्म। एक सहाबी नाम था खुरैम अस्दी, हुजूर की मजलिस में उनका जिक्र हुआ। अब हजरत खुरैम अस्दी के अंदर दो बातें थी। एक तो वो अपनी शलवार अपना तहबंद जो है वो टखनों से नीचे रखते थे, दूसरा लंबे लंबे बाल थे जो कंधों के ऊपर पड़े रहते थे। अब इतने लंबे बाल सुन्नत, जो कंधों के ऊपर पड़े वो बाल सुन्नत नहीं है। बाल जुल्फे वो है जो कंधों से ऊपर ऊपर रहे। अब खुरैम अस्दी के बाल भी लंबे थे, तहबंद भी टखनों से नीचे था, थे सहाबी रसूल। एक दिन हुजूर की मजलिस में जिक्र हुआ, कहा हुजूर खुरैम अस्दी कैसा आदमी है। आका फरमाता है नेमर रजुल खुरैम अस्दी, मैं खुरैम बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन कभी वो दो काम कर लेना, अपना तहबंद टखनों से ऊपर कर ले और अपने बाल कटवा कर कंधों से ऊपर कर ले। अब जब मजलिस पर खास हुई ना, कोई बंदा उठ के खुरैम अस्दी के पास गया, कहा खुरैम तुझे मुबारक हो, आज मुस्तफ़ा की कुचहरी में तेरा जिक्र भी हुआ था। वो कहते हैं मेरे आका ने क्या कहा था। वो कहते हैं आका ने कहा था खुरैम है तो अच्छा, लेकिन कभी अपना तामद ऊपर कर ले और बाल कटवा कर कंधों से ऊपर कर ले। हजरत खुरैम उठे, तामद को बांधा और टखनों से ऊपर कर लिया और हज्जाम के पास गए और जाके कहते हैं मेरे बाल वैसे कर दे जैसे मेरे आका को पसंद है। काश मेरा और आपका भी सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे हमारे आका को पसंद है। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस बेटे की ये शादी इनके लिए बाबरकत फरमाए, अल्लाह इन्हें बरकत दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।